नमस्कार दोस्तों, सीए फाउंडेशन क्लासेज विद विमल में आपका स्वागत है। ये क्लास सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम पढ़ेंगे पेपर 1 का चैप्टर 6 यूनिट 2 जो है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटन बेसिस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटन बेसिस होता क्या है। देखिए, सबसे सिंपल भाषा में बात करें तो अपन जब ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो अपने पास रिटर्न का ऑप्शन होता है। कई बार हमें सामग्री पसंद नहीं आती है तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है। तो इस संबंध में अकाउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि जब उसने सेल किया है उसको रिटर्न भी किया जा सकता है, या फिर जब तक ये अपने रेगुलर मार्केट की बात करें, फिज़िकल मार्केट की, तो उसमें भी नई कंपनीज़ को एस्टेब्लिश होने के लिए जनरली ऐसा करना पड़ता है कि अगर आपको माल पसंद हो तो आप रखना, नहीं तो हमें रिटर्न कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसी संबंध में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। इस चैप्टर में दो तरह की बात है। एक तो वो जिनके ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं, इस तरह के ट्रांजैक्शन, और दूसरा जिसके इस तरह के ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। दोनों में अकाउंटिंग में फ़र्क है। जिसके अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन बहुत कम हैं उनको अपन ऑर्डिनरी सेल मानते हुए अकाउंटिंग करेंगे। तो उस संबंध में हम जब उनको माल सेंड करेंगे उसी समय उसकी एंट्री सेल की कर देंगे, और अगर जब वो माल रिटर्न करेगा तो हम उसकी माल की रिटर्न एंट्री भी कर देंगे। पर जब वो अप्रूवल देगा तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। कारण ये है कि जब अप्रूवल की एंट्री तो हम तब करते हैं ना जब अपन ने पहले सेल की एंट्री नहीं की होती, पर अपन ने सेल की एंट्री ऑलरेडी कर दी है, इसलिए वापस ये अप्रूवल इज इक्वल टू सेल, तो अपन इसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, जब भेजेंगे तब एंट्री सेल की कैसे हो जाएगी, कस्टमर्स अकाउंट को डेबिट करते हुए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। फिर बात आती है कि अगर वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जो भी टाइम पीरियड है, उस पीरियड में अप्रूवल नहीं देवे, तो नहीं देने का मतलब है अगर टाइम पीरियड लैप्स हो गया और अप्रूवल नहीं दी है तो ये अप्रूवल मानी जाएगी और अपन उसको सेल ट्रीट कर लेंगे। और अगर वो टाइम पीरियड के बीच में उस माल को कंज्यूम कर लेता है तब भी ये एक्सेप्टेंस मानी जाती है। अब दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि उसने 10 दिन बाद अप्रूवल दी है, तब तक या तो रेट बढ़ गई हो या रेट कम हो गई हो, तो उस कंडीशन में हम जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी अकाउंटिंग की पर्पज़ से। तो उसके लिए अगर डिफरेंस रेट बढ़ गई है तो जो सेल की एंट्री करी थी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डिफरेंस अमाउंट की एंट्री कर देंगे रेट बढ़ने की कंडीशन में। और अगर रेट कम हो गई हो तो इसी अकाउंट में रिटर्न की जो एंट्री करते हैं अपन, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, उस एंट्री को अपन डिफरेंस अमाउंट से करेंगे। यानी कि माल बेचते समय सेल की एंट्री, रिटर्न के समय उसकी उल्टी एंट्री रिवर्स कर देंगे। जब रेट बढ़ जाए तो सीधी एंट्री, और रेट बढ़ जाए तो रेट घट जाए तो रिवर्स एंट्री। ये 4%। अब ये सब तो साल भर चलता रहेगा। तो एट द ईयर एंड ऐसा भी हो कि कुछ माल है जिसका टाइम पीरियड अभी लैप्स नहीं हुआ है और ना ही अप्रूवल आई है, ना ही
रिटर्न हुआ है माल, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो माल कस्टमर के एंड पे होल्ड पे पड़ा है। उस होल्ड वाले माल की अकाउंटिंग एंट्री अपन को एट द ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपन 2 एंट्री करेंगे। एक तो ये मानेंगे कि जो माल अपन ने उनको भेज रखा है वो सेल नहीं है, तो अपन ने ऑलरेडी सेल की एंट्री कर रखी है। जब भी माल बेचते हैं तो अपन सेल मान के एंट्री कर देते हैं, तो एंट्री को अपन को रिवर्स करना पड़ेगा। ये मानेंगे कि वो माल अपना रिटर्न आ गया है, तो अपन क्या एंट्री करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, जो भी माल होल्ड पे पड़ा है। ये तो हो गया माल की एंट्री की। अब दूसरी बात आती है कि स्टॉक की एंट्री, क्योंकि वो स्टॉक जो है कस्टमर के एंड पे पड़ा है, उसकी एंट्री भी अपन को करनी पड़ेगी। अभी तक जो भी एंट्री अपन ने करी है वो इनवॉइस प्राइस पे हो रही है, पर जब अपन स्टॉक की एंट्री करेंगे तो वो हमेशा कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो भी कम हो उस पे करेंगे। तो वो एंट्री क्या होगी, जितना भी माल एट ए कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पे जो माल कस्टमर के पास पड़ा है, तो हम उसको स्टॉक विद कस्टमर्स और या फिर इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, इसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में देना पड़ेगा, क्योंकि अपन का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, वो सारा स्टॉक जो है ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये भी एक क्लोजिंग स्टॉक है, बस क्लोजिंग स्टॉक का एक बाइफर्केशन है कि हमारे गोदाम में कितना पड़ा है और कस्टमर के पास कितना पड़ा है। ये एंट्री है जो ये दिखाएगी कि कस्टमर के एंड पे अपना इतना माल स्टॉक के रूप में पड़ा है, क्योंकि अपन इसको सेल नहीं मान रहे एट द फाइनेंशियल एंड। ठीक है। फिर एक दूसरा तरीका होता है कि उसमें जिसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका ट्रांजैक्शन के लिए अपन किस तरह से एंट्री करेंगे, तो उसका अपन अगले वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।